रणथंभौर में बाघ T86 की हत्या का अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हो गया है। बाघ ग्रामीणों के द्वारा धारदार हथियार और पत्थर और अन्य निशानों से हुई है। CCF अनूप के आर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बाघ की इंसानी हमले में मौत हुई है। इसके अलावा बाघ के शरीर पर टेरिटोरियल फाइट के पीछे के हिस्से में निशान मिले हैं। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं आज रणथंभौर में बाघ का मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरों की टीम के द्वारा कई चोट के निशान उसके शरीर पर पाए गए हैं। खास तौर पर उसके चेहरे और सिर पर धारदार हथियार के निशान मिले हैं, जबकि शरीर के पिछले हिस्से पर कई अन्य चोट के निशान मिले हैं। CCF का कहना है कि इंसानी हमले की वजह से बाघ की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही बाघ की हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाघ के द्वारा एक इंसान की हत्या की गई थी, उसके 24 घंटे के बाद ही इस बाघ की शव मिला है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पता चला है कि बाघ की मौत इंसानी हमले की वजह से हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से बाघ की हत्या हुई है, उस पूरे मामले की जांच वन विभाग की टीम के द्वारा की जा रही है और इस मामले पर उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना ज़रूर बोला है कि जल्द ही इस मामले का पूरा खुलासा होगा। जब तक पूरे मामले की जड़ तक नहीं पहुंचा जाएगा, उससे पूर्व कौन आरोपी हैं और किन लोगों के द्वारा इस टाइगर की हत्या की गई है, उसके बारे में जब जांच पूरी होगी तब खुलासा करने की बात उनके द्वारा कही गई है। वहीं गौरतलब है कि बाघ के द्वारा एक चरवाहे की हत्या की गई थी, उसके बाद ग्रामीण नाराज हो गए थे और तभी ये बाघ की हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इनके शरीर में 2 तरह के चोटें दिखाई दिया जी। कुछ इसका पैरों में और इसका अंडर पार्ट्स में कोई टेरिटोरियल फाइट्स का जैसा पुराना बोन्स मौजूद है जो हीलिंग स्टेज पे है अभी। और बाकी इसके ऊपर की तरफ मुंह की तरफ कुछ शार्प ऑब्जेक्ट से वार किया हुआ जैसा बोन्स है, जिसमें बोन्स स्कल का बोन्स सारे फ्रैक्चर्ड है और रिब्स फ्रैक्चर्ड है। हिप बोन में भी जैसे स्प्लिंटर्स बन चुके हैं। सर क्या लगता है कि इस तरीके से इसकी क्या हत्या की गई होगी पूरी तरीके से? शार्प ऑब्जेक्ट्स का से मारने का तो किसी इंसान ने ही किया होगा, लेकिन बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन में इसके अलावा क्या इसके इस पर कोई कार्रवाई रहेगी सर? इस मामले में कोई फॉरेस्ट कार्रवाई करेगा अब? हर टाइगर के डेथ में जो करना है उसका प्रोटोकॉल पहले से डिसाइडेड है, NTC द्वारा दिया, उस हिसाब से कार्रवाई होगी। सर क्या वही टाइगर है जिसने भरतलाल मीणा को मौत के घाट उतारा था? इसका कोई आई विटनेस नहीं है, बाकी सेकेंडरी एविडेंस से हम उस तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। सर इसके शरीर में कोई जो छर्रे वगैरह कुछ बंदूक से मारने की कोई इस तरह की क्लू सामने? अभी तक इस तरह का कुछ निशाना नहीं मिला है, फिर सैंपल्स लिए गए हैं, वो लैब में भेज के इस तरह का कुछ है तो दिखाएं। सर टाइगर की जवान बाहर आ गई थी सर, ये अमूमन देखा नहीं जाता है, जब कई पोस्टमार्टम हुए उनमें टाइगर की जवान बाहर नहीं होती, इस पे पीछे क्या कारण रहे? उसका मुंह पे भी कोई शार्प ऑब्जेक्ट से मारने का, एक आंख डैमेज करने का वो दिखाई दे रहा है। सर अगर ये बाघ T86 नहीं है तो फिर अगर दूसरा बाघ कौन सा हो सकता है? उस एरिया में 2-3 टाइगर्स का विचरण है, जिसका नाम है अभी याद नहीं है मुझे, विचरण है। तो सर ये अभी ये पता नहीं लग पाए कि ये टाइगर कौन सा है? नहीं, स्टेज में बता नहीं पाएंगे। सर इस मामले के अंदर कोई मुकदमा दर्ज करके फॉरेस्ट कार्रवाई करेगा? वो मैंने बता दिया ना जी। किसी का टाइगर का डेथ होता है, उसी टाइम में जो कार्रवाई करना है वो निर्धारित है, उसी का पालन हम करेंगे। सर वन्य जीव की सुरक्षा को लेकर जो कैमरे लगे, देखिए इसके शरीर पर कई तरह के कुल्हाड़ी और लाठियों से वार हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ ही इसके शरीर पर पुराने घाव भी हैं जी, जो शायद इसकी इंजरी के
किसी बाघ से दूसरे संघर्ष में थे, जो पुराने घाव थे। तो इसके 2 तरह के घाव के निशान इसके पोस्टमार्टम में मिले हैं। बाकी इसके अंगों को फॉरेंसिक के लिए फर्दर आगे भेजा गया है। ये मुख्यतः देखा गया है। अभी जो पोस्टमार्टम के दौरान जो शरीर पर जो घाव के निशान मिले हैं, क्या वो घाव के निशान ऐसे हैं जिससे कि मौत पूरी तरीके से संभव है? हाँ, क्योंकि कुल्हाड़ी के तेज डीप घाव है इसके शरीर पर, इसके स्पेशली चेहरे पर। इसके दांत जो है वो टूटे हुए थे और इस तरह की मतलब चोट से डेफिनेटली जानवर मर सकते हैं। कितनी उम्र रही होगी सर इस टाइगर की? इस बाघ की उम्र लगभग 10.25 साल रही होगी। ये कहाँ की किस तरीके की टेरिटरी में ये इसका रहना करना था? ये अपनी टेरिटरी खो चुका था, क्योंकि इसकी पहले टेरिटरी थी राजबाग एरिया, फिर ये जामोदा में देखा गया, फिर ये मेन रोड पे देखा गया, फिर 1 नंबर जोन पे देखा गया। ये पिछले 6 महीनों में अलग अलग टेरिटरी बदलते हुए ये पार्क के बाहर की एरिया में रहने लग गया, जो एक फॉरेस्ट जैसा बनाया गया है आदित्य सिंह जी ने, उस एरिया में रहने लगा। और वहाँ पर से ये बाघ जो है शायद कल उस गांव की ओर बढ़ा और वहाँ पर ये मानव संघर्ष में मारा गया। जैसे गोलियों के